अस्सलामुअलैकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर, होप सो सब ठीक ठाक होंगे। तो चलें, आज हम बनाते हैं स्प्रिंग रोल, जो कि खाने में बड़े मज़ेदार होते हैं और लाइट से फील होते हैं और बच्चे और बड़े बड़े शौक से खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया हाफ कप स्प्रिंग अनियन, बारीक चॉप कर लिया था उसको। और अब इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और एक आध मिनट इसको मैं सोते करूँगी और फिर इसमें शामिल करूँगी कीमा। आप चिकन का कीमा यूज़ करें, क्योंकि ये थोड़े हल्के रखने हैं, तो फिर चिकन का कीमा यूज़ करें। तो मैंने भी हाफ के जी चिकन का कीमा यूज़ किया था। कीमे और प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर इसमें हम शामिल करेंगे सारी जो सब्जियां हैं, जिसमें ब्रोकली है, गाजर है और बीन्स हैं और जो पीस हैं यानी मटर हैं और कॉर्न है यानी स्वीट कॉर्न। तो आप देख सकते हो, और इसमें थोड़ी वो रेड पेपर्स भी हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं, सिवाय फूल गोभी के, पालक वगैरह के, क्योंकि इसमें यही चीज़ें जाती हैं और ये सारी हेल्दी चीज़ें हैं। तो हमने इसको जो है ना, चूँकि मेरे पास ये फ्रोज़न पैकेट था, तो इसमें थोड़ा सा पानी भी निकला था और चिकन का अपना पानी होता है, तो अच्छी तरह से वो खुश्क होने देना है। और यहाँ पे मैंने शामिल किया 2 कप जो बंद गोभी है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि फूल गोभी नहीं यूज़ होगी, बंद गोभी यूज़ होगी। तो यहाँ पे बारीक चॉप कर लें इसको इस तरह से, और आपने ये साथ शामिल कर देनी है। अब इसका जो सब्जियों का और चिकन का पानी निकलता है, उसको आपने ड्राई होने देना है और साथ ही शामिल करना है 1 टीस्पून सॉल्ट। एक से थोड़ा ज़्यादा रख लें, 1.25 टीस्पून कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉल्टी हम नहीं कर सकते। और 1.5 टीस्पून क्रश्ड चिली है, जो कि क्या कहते हैं उसको, मैं तो क्रश्ड चिली ही मोस्टली कहती हूँ, दादड़ मिर्चें जी। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, भर के आपने डालना है। काली मिर्च जो है ना पाउडर, वो आपने भर के 1 टीस्पून डाल देनी है। और जिनको भर के समझ नहीं आ रही, वो 1 से 1.5 टीस्पून डाल दें। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्पाइसेस और कीमा और सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसमें जो एक्सेस वाटर है वो भी ड्राई हो चुका है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि अब ये कम्प्लीटली रेडी हो चुकी हैं और हमने इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है और फिर हमने इससे रोल की फिलिंग करनी है। तो हमारा मिक्सचर जो है वो ठंडा हो चुका है और अब यहाँ पे मैं लूँगी समोसा रोल शीट जो मिलती हैं बाज़ार से, वो आपने ले लेनी है और इस तरह से अलग कर लेनी है। और 1 टेबलस्पून या उससे ज़्यादा, डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली किस तरह से पसंद करते हैं। मेरे जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं पसंद करते, इसलिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून तक ही डालूंगी। और इस तरह से हमने इसको रोल करना है। और ये मैंने बनाया था, जो मैदा उसको पानी में घोल लिया था और एक लई सी बना ली थी, यानी कि आटे का ग्लू कह सकते हैं आजकल की लैंग्वेज में। तो वो मैंने रेडी कर लिया था और इस तरह से मैंने इसको रोल करना है शीट के अंदर मिक्सचर को रख के, और फिर यहाँ पे आके ये जो आटे का ग्लू है उसको लगाना है और इस तरह से जी ये हमारा पैक हो गया। बाकी भी सारे इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। और जब ये सब रेडी हो जाएंगे, तो हमने क्या करना है, जिप लॉक बैग में डालना है और उनको फ्रीज़ कर देना है। और बड़े आराम से हमारे जो रोज़े हैं ना वो निकल जाएंगे और बार बार हमें ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि रमज़ान इबादत का महीना है। वैसे तो हमें इबादत सारा साल हर टाइम करनी चाहिए, लेकिन ये एक ख़ास ऐसा महीना है जो अल्लाह ने कहा है कि ये मेरा महीना है। तो हम इसमें कुछ भी करेंगे ना, अच्छे काम, नेकी के, इबादत के, और मतलब कोई ऐसा काम जिसको हम नेकी के तौर पे करेंगे, तो उसका हमें डबल ट्रिपल सवाब मिलता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम वो काम पे ज़्यादा फोकस करें।
चूँकि सवाब इस काम का भी है कि हम अपने घर वालों को इतने अच्छे खाने खिला रहे हैं और ख़ास रमज़ान में उनको हम अच्छे से अफ्तारी करवा रहे हैं, तो सवाब तो हो जाएगा। लेकिन हमारी जो असल इबादत है, हमारी नमाज़ें हैं, तरावी है, कुरान है और तस्बीहात हैं, वो सारी फिर छूट जाती हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पे आके हम सुस्त पड़ जाते हैं। बड़े एक्टिव होके हम ये सारे काम कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जब हम आते हैं ना, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि नफल छोड़ देते हैं, चलो जी फ़र्ज़ और सुन्नत पढ़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है कि नफल पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने, लेकिन जो भी हम पढ़ें, हम मुकम्मल एक खशू खजू के साथ और पूरी तवज्जो के साथ और एक्टिव हो के फ्रेश हो के अल्लाह की इबादत करें। इसमें बहुत मज़ा है। ठीक है जी। और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल और दुआओं में याद रखिएगा। जैसे कि रमज़ान भी आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगे अपने लिए, दूसरों के लिए, और अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।